ओम नमः शिवाय भक्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी सिद्ध पीठ मंदिर में जाके या किसी जगराते में जाके या ऐसी जगह जाके जहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, वहाँ पर जाके आपको ज़्यादा डर फील होने लग गया हो, आपको ऐसा होने लग गया हो कि हमारे साथ कोई है जो अभी हलचल करने वाला है। जैसे आमतौर पर आपने देखा होगा किसी जगराते में या किसी भक्त के पास जाते हैं तो वहाँ पर कई आदमी ऐसे बैठे होते हैं या कई औरतें ऐसी बैठी होती हैं जो भक्त के सामने आते ही, जब भक्त उनके सामने आता है और आंखों में आंखें मिलाता है तो वो हलचल होने शुरू कर देती हैं। वो जैसे ज़ोर ज़ोर से बाल घुमाना, इधर उधर डोलना, चीखें मारना, ऐसे वो करना शुरू कर देती हैं। ये हरकतें होती हैं प्रेत की। जब आदमी के अंदर प्रेत हो तब आदमी ऐसी हरकतें करने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रेत बैठा होता है वो सात्विक जगह पर बिल्कुल भी नहीं जा सकता और उस आदमी को भी सात्विक काम करने से वो रोकता है। तो कई हरकतें ऐसी होती हैं जो इन चीज़ों से बिल्कुल अलग होती हैं, वो तांत्रिकों द्वारा की जाती है। तांत्रिक इतने पावरफुल होते हैं तंत्र मंत्र के अंदर, वो किसी भी आदमी पर कोई भी क्रिया कर सकते हैं। वो कहीं मर्जी बैठे हों और कहीं मर्जी वो इंसान बैठा हो जिस पर क्रिया करनी है तो वहीं से बैठे हुए वो क्रिया कर सकते हैं। अगर तांत्रिक इधर कन्याकुमारी में बैठा है और जिस पर क्रिया करनी है वो यहाँ पर कश्मीर में बैठा है तो देख लो वो वहीं से बैठा हुआ उस बंदे पर क्रिया कर सकता है। इतनी इन शक्तियों की पावर होती है। तो कैसे पहचाने कि आपके ऊपर तांत्रिक ने कोई क्रिया की हुई है या फिर आपके ऊपर तांत्रिक ने मारण क्रिया की हुई है? मारण क्रिया सबसे खतरनाक क्रिया होती है, ये तांत्रिकों द्वारा ही की जाती है और ये सबसे अंतिम उपाय होता है शत्रु को पराजित करने का। इसमें तांत्रिक अपना लास्ट हथियार, जो अंतिम हथियार है, वो चलाता है, जिसे रामबाण भी कहा जाता है। और ये अगर एक बार क्रिया कर दी तो हो सकता है कि ये क्रिया 100 में से 5% ही वापस आए, नहीं तो 95% ये क्रिया अपना काम करके वापस लौटती है। लेकिन जिस दिन से यह क्रिया शुरू होती है उस दिन से ही आपको कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपका शरीर कुछ ऐसे बदलाव देगा जिससे आप जान सकते हो कि ये क्रिया आपके ऊपर हो चुकी है। या फिर आपको आपके आसपास के वातावरण से कुछ ऐसी चीज़ें महसूस होनी शुरू हो जाएंगी कि आपको लगेगा कि कोई ऐसी क्रिया है जो मेरे ऊपर हो रही है। लेकिन जो भगत होते हैं या जो आदमी पूजा पाठ करता है, मंत्र जाप करता है, तो उन व्यक्तियों को सबसे पहले पता चल जाता है कि कोई क्रिया तेरे पास हो चुकी है और किस तांत्रिक ने की है। कई बार तो ये भी पता लग जाता है। अगर मंत्र जाप मजबूत होगा, मंत्र जाप काफ़ी पावरफुल होगा, भक्ति पावरफुल होगी, तो भक्ति उसको बता देगी कि आपके ऊपर कोई क्रिया की गई है। और कई तो भक्त ऐसे भी होते हैं जिनकी दिव्य दृष्टि भी खुली हुई होती है। तो जिसकी दिव्य दृष्टि खुली होती है वो तो आदमी वैसे ही सर्वोपरि होता है, उसको तो वैसे ही सब कुछ पता चल जाता है। दिव्य दृष्टि खुले हुए आदमी के पास जब भी कोई ऐसी मारण तंत्र वाली क्रिया आती है तो वो आदमी उस क्रिया को वहीं पर रोक भी सकता है, उसे वापस उस तांत्रिक के पास भेज भी सकता है, यहाँ तक कि उस तांत्रिक को उसी की क्रिया से मरवा भी सकता है। इतना ज़्यादा पावरफुल होता है एक भक्ति करने वाला आदमी। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया की हुई है, ये आप कैसे पता लगाएं। तो इसको वैसे तो पता लगाना इतना आसान नहीं होता, इसको आप कुछ लक्षणों के द्वारा तो पता लगा सकते हैं, नहीं तो वैसे इसको पता नहीं लगाया जा सकता। जैसे जिस दिन से आपके ऊपर क्रिया की गई, वैसे तो ये जो क्रियाएं होती हैं ये दिन के दिन रिजल्ट देती हैं। मतलब अगर आप पे आज सुबह क्रिया की गई तो शाम तक हो सकता है कि वो क्रिया पूरी हो जाए, लेकिन कई बार इसमें टाइम भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कारण इसमें हो सकता है। मैं कोई प्रॉपर कारण आपको नहीं बता सकता। तो जानिए अगर आपके ऊपर क्रिया की गई है तो वो क्या आपको लक्षण दिखाई देंगे। तो सबसे पहले तो ऐसे होगा कि जैसे आपके पास क्रिया शुरू कर दी है या फिर क्रिया कर दी है तो आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि जैसे आपके साथ कोई चल रहा है, कोई आपके साथ घूम रहा है और आपको जो है कोई सता रहा है। सताने का मतलब ऐसा है जैसे आप नींद में हो तो कोई आपकी छाती के ऊपर बैठा है और आपका गला घोटने की कोशिश कर रहा है, ऐसा आपको लगता है। कई बार ऐसा भी होता है जैसे आप सो रहे हो और कोई आपको आवाज़ें लगाकर बाहर बुला रहा है, आपको आवाज़ सुनाई देती है, आप बाहर जाते हो लेकिन कोई भी नहीं दिखता, तो ये भी मारण तंत्र का एक प्रयोग होता है।
और कई बार ऐसा होता है आप घर से कोई बाइक कार स्कूटर जो भी मर्जी हो लेकर निकले, कोई भी वाहन लेकर निकले और अचानक से आपके साथ कोई बड़ा एक्सीडेंट या दुर्घटना हो गई या होते होते बच गई। होते होते बच गई का मतलब आपके पुण्य बीच में आड़े आ गए जिसके कारण आप बच गए। ऐसे भी पता लग जाता है कि कोई ना कोई क्रिया तुम्हारे साथ हो रही है। ऐसी दुर्घटनाओं में आपकी कोई गलती नहीं होगी और सामने वाला भी गलती कम करेगा लेकिन चोट ज़्यादा लगेगी। ये मारण क्रिया तंत्र का प्रभाव होता है। दूसरा, जब भी आप अपने घर में जाते हो आपको ऐसा लगता है कि जैसे अशांति है और वातावरण बिल्कुल ख़राब हो रखा है, मन घबराता है, आपको ऐसा लगता है पेट में कोई सुएं चुभो रहा हो, आपको ऐसा भी लगता है जैसे मुझे बुखार है, मेरा जो शरीर है वो बिल्कुल ढीला पड़ रहा है, खून का जो प्रवाह है वो आपको काफ़ी बढ़ रहा है। मतलब आपको हर तरीके से शरीर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखाई देंगी और ये दवाई लोगे तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आपने दवाई छोड़ दी तो दोबारा से वही चीज़ आ जाती है। या फिर आपको कोई ऐसा रोग लग जाएगा जो रोग तब तक सही रहेगा जब तक आप दवाई खाओगे। दवाई खाने के बाद कुछ दिन सही रहेगा लेकिन जैसे ही दवाई छोड़ दी वो रोग दोबारा से वापस आ जाता है। ये मारण तंत्र होता है। कई बार तांत्रिक या तो डायरेक्ट अटैक करते हैं या फिर आदमी को ऐसा कर देते हैं, कोई रोग उसके पास भेजते हैं कि आदमी ना तो जीने में रह जाए ना मरने में रह जाए, इतनी बुरी दशा से वो मर जाता है। तो इन क्रियाओं से आप जांच सकते हैं। जैसे आप अपने घर जाओगे तो घर जाते ही आपको काफ़ी डर लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ मेरा कुछ नहीं है। आपसे कोई थोड़ी सी बात कहेगा आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, खाने का मन नहीं करेगा या फिर बहुत ही ज़्यादा आप खाओगे और सहमे सहमे से रहोगे, काम में मन नहीं लगेगा। कई ऐसी चीज़ें हमारे साथ होने लगती है जिसमें पता चल जाता है कि किसी तांत्रिक के द्वारा क्रिया कर दी गई है। इन चीज़ों से आप जान सकते हो। बाकी कई ऐसे और कारण भी होते हैं जिन चीज़ों से आप जान सकते हो। तो इन कारणों का आप ध्यान रखें और इनसे आप पता लगा लें। अगर आपको पता लग जाए कि कुछ न कुछ से गड़बड़ मेरे साथ चल रही है तो आप किसी अच्छे पंडित जी या किसी अच्छे भगत का सहारा लेके जान सकते हो कि क्या सच में ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। या फिर अगर आप अपना इलाज खुद करना चाहते हो तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी के अलावा और कोई भी मतलब कर तो सब सकते हैं लेकिन हनुमान जी से जल्दी इस चीज़ को कोई सही नहीं कर सकता। इसलिए हाथ जोड़कर प्रभु से क्षमा मांगकर हनुमान जी की शरण में चले जाएं। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं और अजर अमर का उनको आशीर्वाद मिला हुआ है। पृथ्वी पर अभी भी वो घूमते रहते हैं और अगर कोई भक्त प्यार से सच्ची भक्ति से उन्हें बुलाता है तो वो उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ पर तुरंत हाजिर भी हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जी की शरण में जाएं, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे और उनसे आपने जो है प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी, मेरे साथ ये जो भी हो रहा है कृपा करके आप उसे दूर करें और मेरे घर को सही करें, मुझे सही करें। जो भी किसी ने कुछ कर रहा है उसको अभी से नष्ट कर दें। हनुमान जी की जोत जलाएं, उनकी शरण में जाएं, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो भी करें पूरी श्रद्धा नियम से करें, आपका घर जो है वो एकदम से सही हो जाएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता है हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।